ओम शांति। आज हम 19/7/2026 के मुरली के ऊपर क्विज खेलेंगे। ये रिवाइज्ड कोर्स है 18 जनवरी 2011। 18 जनवरी का दिन है ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस। सो बाबा बहुत सारे चीज़ इस मुरली में बताया है कि कैसे हमको स्मृति दिवस मनानी है और कैसे हमारे मन के ऊपर जीत पानी है। तो शुरू करते हैं आज के पहला सवाल। मन जीते जगत जीत का जो गायन है वह मुख्य रूप से किसका गायन है? ये देवताओं का, बी सन्यासियों का, सी आप बच्चों का, डी ब्रह्मा का। सही उत्तर है आप बच्चों का। मेरा बाबा कहने से आत्मा सहज रूप से किसकी मालिक बन जाती है? ये विश्व की, बी मन की, सी कर्मेंद्रियों की, डी सर्व खजानों की। सही उत्तर है सर्व खजानों की। यदि आप 1 घंटा योग लगाना चाहते हैं तो मन की क्या स्थिति होनी चाहिए? ये वह शून्य हो जाए, बी वह डिस्टर्ब ना करे, सी वह सो जाए, डी वह ज्ञान का चिंतन करे। सही उत्तर है वह डिस्टर्ब ना करे। ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने का स्मृति दिवस वास्तव में बच्चों के लिए क्या है? ये समर्ति दिवस, बी मिलन दिवस, सी फरिश्ता दिवस, डी वैराग्य दिवस। सही उत्तर है समर्ति दिवस। अगला प्रश्न। स्वयं को निमित्त समझने और करावनहार करा रहा है की स्मृति से क्या समाप्त हो जाता है? ये अज्ञान, बी पुराने संस्कार, सी माया का वार, डी देह अभिमान। सही उत्तर है देह अभिमान। अगला प्रश्न। जैसे अन्य कर्मेंद्रियों को मेरी कहते हो, वैसे ही मन को मेरा कहने का अर्थ क्या है? ये मन से चिपके रहना, बी मन की बात मानना, सी मन के मालिक बनना, डी मन को स्वतंत्र छोड़ना। सही उत्तर है मन के मालिक बनना। भक्ति मार्ग में ब्रह्मा का कौन सा आसन दिखाया जाता है जो उनकी जीवन मुक्त स्थिति का प्रतीक है? बहुत सहज सवाल। ये गरुड़ आसन, बी मयूर आसन, सी सिंह आसन, डी कमल आसन। सही उत्तर है डी कमल आसन। जब ब्रह्मा बाप बॉम्बे जाते थे और मुरली लिखते थे तब वह मुरली कौन सुनाता था? ये विश्व किशोर भाऊ, बी मातेश्वरी, सी दादी प्रकाशमणि, डी दीदी मनमोहिनी।
सही उत्तर है बी मातेश्वरी। बाप दादा ने आज के दिन कितने घंटे योग की स्टेज में कर्म करने का आह्वान किया है? ये 1-2 घंटा, बी 2 घंटा 4 घंटा, सी 5-6 घंटा, डी 8 घंटा। सही उत्तर है 2 घंटा 4 घंटा। यदि आप शुद्ध संकल्प करना चाहते हैं तो उसका क्या परिणाम होना चाहिए? ये वह व्यर्थ संकल्प को खत्म कर दे, बी वह कर्मेंद्रियों को शांत कर दे, सी वह सिद्धियां को आकर्षित करे, डी वह फरिश्ता स्थिति बना दे। सही उत्तर है वह व्यर्थ संकल्प को खत्म कर दे। अगला प्रश्न, संकल्प व्यर्थ बंद करने की मुख्य युक्ति क्या बताई गई है? संकल्प व्यर्थ बंद करने की मुख्य युक्ति क्या बताई गई है? ये श्वास प्रश्वास का ध्यान, बी एकांतवास, सी ब्रह्मा बाप के स्नेह को दिल से याद करना, डी मुरली का मनन करना। सही उत्तर है ब्रह्मा बाप के स्नेह को दिल से याद करना। अव्यक्त दिवस है इसलिए ये बताया बाबा ने। बाप दादा बच्चों को योगी तो मानते हैं, लेकिन वे बच्चों को कैसा योगी बनाना चाहते हैं? ये राजयोगी, बी हठ योगी, सी कर्म योगी, डी सदा योगी। सही उत्तर है सदा योगी। चाहते हो योग लगाना, लेकिन किसके कारण व्यर्थ संकल्प चलते हैं? ये वायुमंडल के कारण, बी संग दोष के कारण, सी माया के कारण, डी संस्कार के कारण। सही उत्तर है संस्कार के कारण। अगला प्रश्न, 63 जन्म की स्मृति आत्मा को किस स्थिति में ले आती है? ये विस्मृति में, बी मैपन और देह अभिमान में, सी व्यर्थ संकल्पों में, डी कर्म बंधन में। सही उत्तर है मैपन और देह अभिमान में। यद्यपि बच्चे बाप से प्यार का दावा करते हैं, परंतु बाप का सबसे अधिक प्यार किससे है? ये मुरली से, बी वतन से, सी सेवा से, डी यज्ञ से। सही उत्तर है मुरली से। आत्मा के साथी अर्थात मन को ऑर्डर करने की सही विधि क्या बताई गई है? ये प्यार से ऑर्डर करो, बी सख्ती से ऑर्डर करो, सी भय दिखाकर ऑर्डर करो, डी अज्ञानता से ऑर्डर करो। सही उत्तर है प्यार से ऑर्डर करो। मन को हमेशा प्यार से ऑर्डर करना है। जब कोई ताकत कम हो जाए तो बाप के किन 2 मुख्य पहलुओं को याद करने की सलाह दी गई है?
ये ज्ञान और योग, बी सेवा और धारणा, सी गुण और शक्तियाँ, डी संबंध और प्राप्तियाँ। सही उत्तर है संबंध और प्राप्तियाँ। मेरा बाबा दिल से कहने पर बच्चा बाप का क्या बन जाता है? ये सिकीलदा बच्चा, बी राइट हैंड, सी मास्टर सर्वशक्तिवान, डी नूरे रतन। सही उत्तर है सिकीलदा बच्चा। ज्ञान की बातों का रमन करते समय फालतू बातें क्यों आ जाती हैं? ये ज्ञान की कमी के कारण, बी थकावट के कारण, सी मन को थोड़ा फ्री छोड़ देने के कारण, डी दूसरों के प्रभाव के कारण। सही उत्तर है मन को थोड़ा फ्री छोड़ देने के कारण। रोज की मुरली जो बाप ने कहा और बच्चों ने किया, ऐसे बच्चों को क्या कहा जाता है? ये ज्ञानी तू आत्मा, बी महारथी, सी समीप रतन, डी बाप के सिकीलदे आज्ञाकारी बच्चे। सही उत्तर है बाप के सिकीलदे आज्ञाकारी बच्चे। ब्रह्मा बाप स्नेह के दिन बच्चों से कौन सी सौगात मांग रहे हैं? ये निरंतर योग की, बी मन जीत जगत जीत बनने की, सी विश्व सेवा करने की, डी कमल पुष्प समान बनने की। सही उत्तर है मन जीत जगत जीत बनने की। बच्चों का मुख्य लक्ष्य इसी जीवन में किस चीज का सैंपल बनना है? ये जीवन मुक्त जीवन का, बी विश्व सेवाधारी का, सी मास्टर रचयिता का, डी संपूर्ण ब्राह्मण का। सही उत्तर है जीवन मुक्त जीवन का। आत्मा और मन का वास्तविक संबंध क्या है? ये आत्मा मन की रचयिता है, बी मन आत्मा का मालिक है, सी दोनों स्वतंत्र है, डी मन आत्मा का साथी है। सही उत्तर है मन आत्मा का साथी है। मेरा बाबा कहने से सर्व खजानों का मालिक बनने के अतिरिक्त क्या अनुभव होता है? ये अपना बनाने वाला अलौकिक स्नेह, बी वैराग्य की भावना, सी सिद्धियों की प्राप्ति, डी भविष्य का साक्षात्कार। सही उत्तर है अपना बनाने वाला अलौकिक स्नेह। निमित्त बन सेवा करने वाले सेवादारियों के मस्तक में क्या चमक रहा है? ये फरिश्ते का ताज, बी ज्ञान का सूर्य, सी सेवा का फल सितारा, डी सफलता की मणि। सही उत्तर है सेवा का फल सितारा। ओम शांति।